अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो अभी हम डिफरेंस करेंगे अबाउट यूक्रोमेटन रीजन एंड हेटेरोक्रोमेटन रीजन इन द क्रोमोसोम। तो इसमें बिल्कुल सिंपल है कि अगर आपका क्रोमोसोम है वो लाइटली स्टेन होता है विद गिम्सा स्टेन और सम अदर स्टेन, तो उसके मतलब है वहाँ पे क्रोमोसोम लेस कंडेंस है और वहाँ पे जीसी रिच एरिया ज़्यादा है और वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रीजन होगा। ठीक है। और अगर डार्क स्टेन आ रहा है तो इसका मतलब है उधर डीएनए बड़ा कंडेंस होगा। ठीक है, वहाँ पे 80 रिच एरिया ज़्यादा होगा, तो इसलिए वहाँ पे वो डेंसली पैक्ड होता है। ठीक है, और वो डार्क स्टेन देता है। तो जो यूक्रोमेटन रीजन होता है उसमें जीसी रिच सीक्वेंस ज़्यादा होती है, इसलिए वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। ठीक है, लेकिन हेटेरोक्रोमेटन रीजन जो है ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। ठीक है, इसमें जो रेप्लिकेशन है वो अर्ली एस फेज में आ जाती है, इसमें वेरी लेट एस फेज में जाके ट्रांसक्रिप्शन होती है। अगर और देखें, लोकेशन फाउंड इन द न्यूक्लियस इनर बॉडी यानी कि अंदर की तरफ होता है और ये बाहर की तरफ होता है। टाइप देखें तो ओनली ये फाउंड होता है कि न्यूक्लियस के अंदर। वन टाइप इज फाउंड इन द सेल न्यूक्लियस। देयर आर टू टाइप्स, इसमें जो है फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटन रीजन होता है और कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटन रीजन होता है। प्रेजेंस वो इसमें बहुत यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स में होता है और ये सिर्फ यूकैरियोट्स में होता है। यूकैरियोट का क्योंकि जीनोम बहुत बड़ा होता है, तो इसमें एक इंट्रॉन के बाद एक एक्सॉन होता है, तो इसमें बहुत बड़ा इंट्रॉन होता है, यानी कि नॉन कोडिंग सीक्वेंस फिर कोडिंग सीक्वेंस आ जाती है। फंक्शंस क्या हैं? अलाउज द जेनेटिक चेंजेस टू टेक प्लेस एंड द जीन्स टू बी ट्रांसक्राइब, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन इसमें एक्टिव होती है, फिर ऐसे आरएनए बनते हैं और फिर आगे प्रोटीन बनती है। Allows the gene expression to be regulated and maintain the genome structural integrity। ये सिर्फ जीनोम की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को मेंटेन करने में हेल्प आउट करता है और इसका कोई काम नहीं होता। Condensation and decondensation during period of cell cycle, condensation and decondensation of the DNA is alternated, यानी कि ये होती रहती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, डीएनए बड़ा रेप्लिकेशन इन हेटेरोक्रोमेटन स्टेज कंडेंस ड्यूरिंग ईच पीरियड ऑफ द सेल साइकिल। ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है, सिर्फ इसमें डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो थोड़ी सी एक्टिव होती है, बकाया कोई नहीं होता है। इसमें स्टिकीनेस, ये नॉन स्टिकी होता है यूक्रोमेटन रीजन और ये स्टिकी रीजन होता है। रेप्लिकेशन अगर देखें तो ये रेप्लिकेट अर्ली होता है और ये बड़ा लेट जाके रेप्लिकेट करता है। ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी देखें तो ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है और ये इनएक्टिव एरिया होता है। जेनेटिक एक्टिविटी देखें, मे बी एक्सप्रेस टू क्रोमोसोमल क्रॉसओवर सो इट इज जेनेटिकली एक्टिव, प्रिवेंट क्रोमोसोमल क्रॉसओवर सो इट इज जेनेटिकली इनएक्टिव। सो जो आपका हेटेरोक्रोमेटन होता है वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर इतनी नहीं होती और वो इनएक्टिव होता है। अमाउंट ऑफ डीएनए कंटेनर, इसमें बहुत कम डीएनए होता है और जो होता है वो कमाल का होता है, वो जीसी रिच एरिया होता है और वो आगे ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। कंटेन हाई अमाउंट ऑफ डीएनए, बड़ा कंडेंस होता है, 80 रिच होता है, इसलिए वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। इंटेंसिवली व्हेन स्टेन, इंटेंसिटी व्हेन स्टेन, इंटेंसिटी क्या होगी जब आप स्टेन करेंगे? ये लाइट स्टेन होता है और ये डार्क स्टेन होता है। पैकिंग इंटेंसिटी, ये बड़ा लूजली पैक होता है और ये हाईली टाइटली पैक होके बड़ा कंडेंस होता है। और देखें तो ये आप देखें, ये जो एरिया है ये लाइट स्टेन है, यहाँ पे भी लाइट स्टेन है। ये जो लाइट स्टेन एरिया है ये रिप्रेजेंट करता है यूक्रोमेटन रीजन। यहाँ पे ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव जीन्स होते हैं, यानी कि जीसी रिच एरिया होता है। और ये जो डार्क आपको नज़र आ रहा है ये यहाँ पे ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव रीजन होता है और ये यहाँ पे 80 रिच एरिया होता है और ये हाईली कंडेंस होता है। हेटेरोक्रोमेटन रीजन मोर कंडेंस साइलेंस जीन, यानी कि मिथाइलेटेड जीन ज़्यादा होते हैं इसलिए वो साइलेंस्ड होते हैं। जीन पूल 80 रिच एरिया होता है, स्टेन डार्कर होता है इसमें, ये आप देख सकते हैं। यूक्रोमेटन यानी कि फंक्शनल क्रोमोसोम जीन्स जो है लेस कंडेंस होता है, जीन एक्सप्रेसिव होता है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, यानी कि ये बहुत जल्दी
रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन करता है। जीन रिच हायर एंड जीसी कंटेंट, स्टेन लाइटर, ये आप देखें ये लाइटर स्टेन होता है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू ऑल, फी मान।